हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडीआर एसएलआरसी का 2022 का एचएस लेवल का क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय। स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी मेनली 1 जनवरी 1923 को बनाई गई थी और ये बनाया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दो लोगों ने मिलके इस पार्टी का फॉर्म किया था। सो करेक्ट आंसर इज डी, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of Indian Constitution prohibits discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth? यानी कि आपका धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो हमारे आर्टिकल नंबर 15 में ये बात मेंशन की हुई है, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल नंबर 15 में। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द गोल गुंबद और गुंबज मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह इज लोकेटेड इन, यानी मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया जो गोल गुंबद या गुंबज है वो किस जगह पर लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर इज ए, बीजापुर। ये बीजापुर में अवस्थित है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डज ए स्टैंड फॉर? उड़ान, द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री सिविल एविएशन ऑफ इंडिया। तो ये जो उड़ान है, UDAN, उड़ान, उड़ान जो है उड़े देश का आम नागरिक, इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। सो ए जो है यहाँ पर पूछ रहा है, ए जो है वो किस लिए स्टैंड करता है? सो आप देख रहे हैं ए फॉर आम। सो करेक्ट आंसर इज ए, आम, उड़े देश का आम नागरिक। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंपनी become first Indian company to hit 10 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन? भारत की कौन सी कंपनी जो है 10 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन को टच करने वाली पहली कंपनी बन गई है? सो करेक्ट आंसर इज नन अदर देन डी, रिलायंस। रिलायंस कंपनी 10 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन वाली कंपनी भारत की बन गई है। Moving to our next question, which of the following pairs is incorrect with the reference to dance form in their native state? यानी कि यहाँ पर डांस दिया हुआ है और डांस के साथ ये किस स्टेट में ये डांस ये होता है, किया जाता है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है, ठीक है। सो जैसा कि आप जानते हैं क्षत्रिय हमारे असम का ही डांस है, मोहिनीअट्टम ऑफ कोर्स केरला है और ओडिसी जो है उड़ीसा का डांस है। सो ए जो है यानी कि यक्षगना, ये तमिलनाडु दिया हुआ है, पर यक्षगना जो डांस है वो कर्नाटका का डांस है। सो दैट इज़ वाई ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर बनता है, यानी कि ये इनकरेक्ट मैच है। Moving to our next question, question number 27. The only Ramsar site wetland in Assam is, असम का केवल रामसर साइट जो कि एक वेटलैंड भी है, उसका नाम क्या है? सो आप सभी जानते ही हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पता ही होगा। करेक्ट आंसर इज ए, दीपोर बिल। दीपोर बिल ओनली रामसर साइट है, वेटलैंड है, जो 2002 में डिक्लेयर किया गया था।
Moving to our next question, question number 28. Which of the following ministries is not associated with initiative of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? यानी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो स्कीम है, इसके साथ इनमें से कौन सा मिनिस्ट्री जो है एसोसिएटेड नहीं है, यानी जुड़ा हुआ नहीं है? ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन है बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ का, ठीक है। तो इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ रिलेटेड नहीं है। नोट पे ध्यान दीजिएगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. The Assam Medical College is situated in? The Assam Medical College. So correct answer is option D, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो है हमारे डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 30. द मिशन इंद्रधनुष एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ? यानी कि जो मिशन इंद्रधनुष है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस इनिशिएटिव के साथ रिलेटेड है? इंद्रधनुष में आपको पता ही होगा देयर आर 7 कलर इन इंद्रधनुष। उसी तरह भारत सरकार जो है बच्चों को, हमारे जो नवजात शिशु है उनको इम्यूनाइज करने के लिए 7 टीके लगवाती है। ये 7 जो टीके हैं, 7 जो टीके लगाए जाते हैं, इसी 7 टीकों के कारण इसका नाम रखा गया है मिशन इंद्रधनुष। सो करेक्ट आंसर इज ए, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के लिए मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 31. आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ एबोलाइशन ऑफ? आर्टिकल 17 जो है वो किसको एबोलाइशन करने के लिए डील करता है? सो करेक्ट आंसर इज सी, अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत की समस्या है, जो अनटचेबिलिटी की समस्या है, उसको दूर करने के लिए आर्टिकल 17 को हमारे भारतीय संविधान में लगाया गया था। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट टेक प्लेस इन 1919? यानी 1919 में इनमें से कौन सा इवेंट जो है वो नहीं हुआ था? सो देखिए इरावल टेक पास हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अनाउंस हुआ था, जलियनवाला बाग मैसेकर ट्रेजेडी ये भी हुआ था। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो पार्टीशन ऑफ बंगाल देख रहे हैं ये 1919 में नहीं बल्कि ये 1905 में हुआ था। इट्स हैपन इन 1905। सो करेक्ट आंसर इज दैट इज वाई C. Moving to our next question, question number 33. Which of the following scheme was launched in July 2019 to accelerate water harvesting and conservation measures? तो वाटर हार्वेस्टिंग और उसके कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार ने 2019 जुलाई में एक मिनिस्ट्री बनाई थी। इसका नाम था जल शक्ति अभियान। तो ये जल शक्ति अभियान जो है, जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है, ये जल शक्ति अभियान के तहत क्या किया गया है? वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन के मेजरमेंट्स लिए गए हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ पेट्रोलियम सेक्टर? तो देखिए दुलियाजान, बोगाईगांव, नाजीरा, ये जितने सारे ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो है पेट्रोलियम सेक्टर से रिलेटेड है। पेट्रोल मतलब रिफाइन करना हो गया या प्रोड्यूस करना सबसे रिलेटेड ही है। बट जो ऑप्शन डी है मार्गरीटा फेमस है कोल रिजर्व्स के लिए। ये फेमस है कोल रिजर्व के लिए, मस्ट बी रिमेंबर दिस। सो करेक्ट आंसर इज डी। Moving to our next question, question number 35.
Which country was first implemented गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज बी, फ्रांस। फ्रांस दुनिया का सबसे पहला देश है जिसने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया था। और जीएसटी जब लागू हुआ था तो हमारा असम, याद रखिएगा, हमारा असम जो है वो पहला स्टेट है जिसने जीएसटी को एडॉप्ट किया था, स्टेट में अगर है भारत का तो। Moving to our next question, question number 36. As of January 2022, the state which of the maximum number of seats in the Rajya Sabha is? यानी कि सबसे ज्यादा सीट जो है राज्यसभा की इनमें से कौन से स्टेट में है? सो करेक्ट आंसर इज डी, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हमारे भारत में उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए रिजर्व रहती हैं। So moving to our next question, question number 37. Huan Sang visited India during which region of king? यानी हुएन सांग जो हमारे भारत में घूमने आए थे वो किस राजा के शासनकाल में आए थे? सो करेक्ट आंसर इज ए, हर्षवर्धना। ये जो हर्षवर्धना थे इनके टाइम में, हर्षवर्धना के टाइम में हुएन सांग हमारे भारत में घूमने आए थे। Moving to our next question, question number 38. Who among the following publish Economic Survey of India? Economic Survey of India को पब्लिश करने वाला जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डी, करेक्ट आंसर इज डी। Moving to our next question, question number 39. In which of the following economics all productive resource owned एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, यानी कि इसमें से कौन से जो इकोनॉमीज है उसमें सारे जो रिसोर्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं, इसमें प्राइवेट पार्टनर का कोई रोल नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में जो है केवल और केवल सरकारी तंत्र का ही बोलबाला होता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस वन इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग location was Quit India movement launched by महात्मा गांधी in the year of 1942? यानी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने, जिसमें इन्होंने नारा दिया था डू और डाई, डू और डाई भी इन्होंने कहा था, यानी करो या मरो। तो ये डू और डाई वाला जो नारा दिया था ये किस जगह ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था? सो करेक्ट आंसर इज सी, अगस्त क्रांति मैदान। ये अगस्त क्रांति मैदान बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है और यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स आज हम लेके आए थे पार्ट 2 और होप जो मैंने आपको क्वेश्चन आज करवाए हैं और जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको कुछ आइडिया मिले, ताकि आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप अच्छे से प्रदर्शन कर सकें। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।